हमें से बहुत सारे लोग अपने 20s और 30s में ये गलतियाँ करते हैं। मेरी पहली गलती, मैंने दूसरों पर खुद से ज़्यादा भरोसा किया। चाहे परिवार हो, दोस्त हो या कोई भी हो। मैंने अपने फैसले उन्हें लेने दिए। मैं कई बार जानती थी कि इसके नतीजे गलत हो सकते हैं या मैं ज़्यादा सही तरीके से डिसीजंस ले सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने दूसरों को ज़्यादा अहमियत दी, उनके फैसलों को ज़्यादा अहमियत दी, उन पर ज़्यादा भरोसा किया। दूसरी चीज़, खुद को जानने के लिए कोई परफेक्ट समय नहीं होता है, कोई उसकी एज नहीं होती है। और जितनी जल्दी आप अपने रियल सेल्फ से मिल पाएं, उतना ही अच्छा होता है। क्योंकि अपने आप को सही तरीके से जानने से आपको अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन देने में मदद मिलती है। मुझे याद है आज से करीब 15 साल पहले जब मैं अपनी एक दोस्त के घर गई थी, तो उसने मुझसे कहा था कि तुम मेडिटेशन किया करो। उस समय मैं उसकी बातें सुनकर हंस पड़ी और जवाब दिया कि मुझसे नहीं होगा, अभी मेरे पास बहुत सारा काम है, अभी मैं बहुत सारी चीज़ें टैकल कर रही हूँ। लेकिन पिछले करीब 1.5 साल से मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और अपनी हेल्थ पर फोकस कर रही हूँ। और मैं अक्सर उस दिन को याद करती हूँ जब उसने मुझसे ये बात कही थी और मैं हंसी थी और मैंने कहा था कि मेरे पास अभी समय नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैं हैंडल कर रही हूँ, नहीं कर पाऊँगी। और लिटरली अब मैं रियलाइज़ करती हूँ कि उस समय मैंने अगर किया होता तो आज की डेट में मेरी लाइफ एक अलग मकाम पर होती। क्योंकि मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से, और आपको कोई भी मेडिटेशन नहीं करना है, आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से, आपकी साइकी के हिसाब से, आप जिस तरीके की सोच रखते हैं, उससे कौन सा जो प्रैक्टिस है वो मैच करता है, अलाइन होता है। यूं ही नहीं कि किसी ने कहा, कुछ भी सजेशन दिया और आपने कर लिया, वो काम में नहीं आएगा। और अगर आपने किसी और के सजेशन पे कुछ कर भी लिया तो शायद बहुत जल्दी आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे या उससे बोर हो जाएंगे। तो इसलिए ये जानने की कोशिश करें कि कौन सी प्रैक्टिस आपकी अपनी वैल्यूज से अलाइन करती है, उसके बाद ही करें। अगली चीज़ है समझदारी, इच्छा और क्षमता होने के बावजूद मैंने पहले कभी भी अपने 5 से 10 साल के जीवन को कभी प्लान नहीं किया कि कौन सी चीज़ें मुझे कब करनी है। हालांकि जो उसका रिज़ल्ट होता है लाइफ में, कौन से इंसिडेंट्स होंगे या क्या घटनाएं आपके सामने आएंगी, क्या आपको फेस करना पड़ेगा, वो आपके कंट्रोल में पूरी तरह से नहीं होता है। लेकिन लाइफ की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप प्लान करके चल सकते हैं और 100% नहीं तो कम से कम उसके नज़दीक चीज़ें होंगी जैसा आपने प्लान किया हुआ था। लेकिन अगर आप बिना प्लान के चलेंगे, यानी कि आपके अगर आपका फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं है, आपका हेल्थ का कोई प्लानिंग नहीं है, मेंटल हेल्थ का कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ भी अगर आपने इस तरीके की चीज़ें प्लान नहीं करी हैं अगले 5 से 10 साल में, तो आपको बाद में बहुत रिग्रेट होगा। और अगली चीज़ है कि मैंने हमेशा ही दूसरों की इच्छाओं को, दूसरों की खुशियों को सबसे पहले रखा, उन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और अपनी ज़रूरतों को मैंने सबसे आखिरी में रखा। मुझे याद है कि मैं प्रेयर्स भी जब करती थी तो दूसरों के लिए करती थी, अपने लिए नहीं। इवन मैंने काफ़ी साल तक
प्रेयर्स में ये भी कहा कि हे ईश्वर दूसरों के कष्टों को मुझे दे दो, और हुआ भी यही। जीवन में बहुत कष्ट आए, लेकिन उसको फिर हैंडल करने के लिए एक दूसरा विचार कहीं से आता ही है। वो भी आया कि शायद ये मेरे भाग्य में लिखा था, शायद मुझे क्षमता ज़्यादा थी हैंडल करने के लिए, इसलिए ईश्वर ने मुझे चुना। ये पॉजिटिविटी के लिए तो अच्छे हैं, मोटिवेशन के लिए अच्छे हैं थोड़े टाइम के लिए, लेकिन अगर आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, आप अपनी खुशियों की कामना बाद में करते हो, तो आपके साथ चीज़ें होने में हो सकता है कि कुछ डिले हो जाए। तो अच्छा है अगर आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं। हम सभी को, हम ह्यूमन हैं और हमें दूसरों के लिए अच्छा सोचना भी चाहिए, मनाना भी चाहिए और जो हो सके करना भी चाहिए, लेकिन स्टिल अपने आप को इग्नोर करके नहीं। फिर अगली चीज़ है पैसे कमाना, उनका हिसाब रखना और उन्हें अपनी ज़रूरतों में लगाना या अपने सपने पूरे करने में, इच्छाएं पूरी करने में या कोई स्किल सीखने में जो आपकी लाइफ को बेटर बनाए, वो आपको करना चाहिए। मैंने नहीं किया। मैं दूसरों को इतना प्रायोरिटाइज करती थी कि मैंने जो कुछ भी अर्न किया करती थी, मुझे उसे कैसे यूज़ करना है, मैं उसके लिए कुछ सही डिसीजन नहीं ले पाती थी। और ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती थी, मैं करती थी, बट मैं और ज़्यादा सही तरीके से कर सकती थी। दूसरों के लिए दूसरों की हेल्प करना बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, लेकिन याद रखो कि किसी और की गिलास भरने से पहले आपकी खुद की गिलास ओवरफ्लो होनी चाहिए, जो कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत बाद में सीखा। अगली चीज़ है किसी की हेल्प अगर आप कर रहे हो, बहुत सारे लोग हेल्प मांगने आते हैं आपकी लाइफ में, तो किसी की अगर मदद कर रहे हो तो इमोशनल होकर कभी मदद मत करो। और स्पेशली अगर आपके साथ कोई ऐसी कंडीशन है जहां आप इमोशनली वीक हो, तो वहां पर आप दूसरों की हेल्प करते समय, जैसे कि अगर किसी ने आपसे पैसे मांगे या कोई चीज़ मांगी, तो वहाँ आपको बहुत ही तार्किक होना है, इमोशनल नहीं होना है। और अगर आप उस स्टेट में, जब कोई आपके पास हेल्प के लिए आया है, इमोशनल हो या इमोशनल दौर से गुजर रहे हो, तो आप कभी भी सामने वाले के पक्ष में डिसीजन मत लो। उस समय हो सके तो उस चीज़ को अवॉइड करो, थोड़ा सा पोस्टपोन करो कि यू कैन नॉट हेल्प देम। एटलीस्ट यू नीड टू लर्न टू से नो कि अभी मैं सोच के बताती हूँ, मैं कुछ टाइम में बताऊंगी, टाइम दो अपने आप को। और जब आप उस इमोशनल स्टेट से निकल आओगे, तब आप सही तरीके से डिसीजन ले पाओगे कि आपको सच में फला आदमी की हेल्प करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, वो इस ताक में रहते हैं कि ऐसा कोई बंदा मुझे मिले जो अपने लिए फैसले ना ले सके या इमोशनली वीक हो, तो मैं उससे हेल्प मांग लूँ, पैसे मांग लूँ, कोई सामान मांग लूँ और मैं अपना काम निकाल लूँ। ऐसे लोगों को आपसे कुछ लेना देना नहीं होता है, उन्हें बस आपसे फ़ायदा उठाना होता है। लेकिन अगर आप इमोशनल हैं, इमोशनल दौर से गुजर रहे हैं, उस समय बहुत पॉसिबल है कि आप अपने आप को अनजाने में नुकसान पहुंचा दें। अगली चीज़ है सही लोगों का चुनाव। आप किन लोगों के साथ हैं,
आपके आसपास किस तरह के लोग हैं, किनसे आप इंटरैक्ट करते हो, ये आपकी एनर्जीज़ को अफ़ेक्ट करते हैं। आप उनकी एनर्जीज़ को अब्ज़ॉर्ब करते हो। ह्यूमन बना ही ऐसे है कि वो अपने आसपास की चीज़ों, लोगों, उनके व्यवहार, उनके शब्दों में जो एनर्जी होती है, उसको अब्ज़ॉर्ब कर लेती है। तो हमेशा ध्यान दो कि लाइफ के डिफरेंट फेजेस होते हैं। एक टाइम आप स्कूल में रहते हो, फिर कॉलेज में जाते हो, फिर जॉब करते हो, फिर फ्रेंड्स के अलावा नए लोग, प्रोफेशनल लोगों से आपकी दोस्ती होती है, जान पहचान होती है, आपके बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। लेकिन सबकी एनर्जी अलग होती है, क्योंकि सबकी बातें, सोचने का तरीका अलग होता है और वो सब आपको प्रभावित कर सकता है, आपकी लाइफ को प्रभावित कर सकता है। जैसे कि अगर जैसे बहुत सारे यंग एज में लोग गलत आदतों में पड़ जाते हैं, उसके पीछे ज़्यादातर वजह होती है कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं कि अगर किसी के कॉन्टैक्ट में आ गए हैं जो जिसकी गलत हैबिट्स हैं, तो उन्हें वो डिसाइड करना नहीं आता है वहाँ पे कि ये इंसान ये गलत चीज़ें कंज्यूम करता है, तो मुझे उसके साथ नहीं जाना चाहिए। बल्कि वो उसी के साथ रहने लगता है और फिर उसी तरह के और लोगों से मिलता है और फिर वो गलत संगति में पड़ जाता है और उसमें ही अपना काफ़ी वक़्त बिताने लगता है। तो उससे भी लाइफ़ बहुत प्रभावित होती है। और लाइफ के और भी फेजेस में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे आपके बहुत सारे रिश्तेदार ऐसे हो सकते हैं, कुछ आपके ऑफिस में ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो आपसे जलन रखते हों या फिर आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहते हों। तो वो ऐसी बातें बोलते हैं, वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि उनके ज़रिए बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आप तक पहुंचती है और आप अनजाने में उनको एब्ज़ॉर्ब करते हो और फिर आपकी लाइफ उससे अफ़ेक्ट होती है नेगेटिवली। तो क्योंकि हम जगह तो नहीं बदल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी हम थोड़े से सेलेक्टिव हो सकते हैं कि हम अपने दिन का मोस्ट ऑफ द टाइम किस तरह के लोगों के साथ उठ-बैठ के बिता रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं। और जितनी जल्दी हो सके हमें रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि कोई इंसान हमारी ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए सही है या नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहा है, और ये चीज़ समझने के बाद जितनी जल्दी हो सके उससे दूर हो जाना चाहिए। अगली है कि भावनात्मक जो स्थितियाँ होती हैं, उसका समय-समय पर, यानी कि आपकी जो इमोशनल स्टेट है, जो आपकी मेंटल स्टेट है, उसको कुछ-कुछ टाइम पे, हर साल, 2 साल, 5 साल में आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि आप इमोशनली स्टेबल हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या फिर आप इमोशनली वीक हो रहे हैं। क्योंकि लाइफ आसान नहीं होती है और जैसे-जैसे हम ग्रो करते हैं, हमारे सामने अलग-अलग तरीके के चैलेंजेस आते हैं, सिचुएशंस आती हैं, जिनको टैकल करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, इंटेलिजेंस की ज़रूरत होती है, और इन सब पर हमारे इमोशनल स्टेट का बहुत असर पड़ता है। तो अगर हम इमोशनली वीक हैं या हमारे आसपास की सिचुएशंस, या वो पार्टनर की हो सकती है, फैमिली की हो सकती है या दोस्तों की हो सकती है, उसकी वजह से अगर जैसे वो कुछ टाइम तक प्रॉब्लम चल रही है और हमारा इमोशनल स्टेट निगेटिवली उससे अफेक्ट हो रहा है, तो हमें उस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे अगेन फैसले लेने की क्षमता पर निगेटिव असर डालता है। तो ये थी वो 9 बातें
जो मैं आज रियलाइज़ करती हूँ, आज मैं अपने 40s में हूँ और रियलाइज़ करती हूँ कि अगर ये बातें मुझे अपने लेट 20s में या 30s में पता चली होती, तो मेरी लाइफ की डायरेक्शन अलग होती और आज मैं डेफ़िनेटली किसी और जगह बैठी होती। एंड होपफुल ये आपकी लाइफ में कुछ डायरेक्शन दे सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।